सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, ब्यूगल फॉर रेस्टोरेंट। ब्यूगल का मतलब होता है, जो बिगुल होता है ना अपना, जैसे युद्ध की शुरुआत होती है तो बिगुल बजता है, एक तरीके का बाजा, उसको बोलते हैं ब्यूगल। फॉर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का मतलब होता है नियंत्रण, कि चुनावी दौर शुरू हो गया है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो एक तरीके से चुनावी युद्ध शुरू हो गया है। और इस युद्ध के दौरान, इस चुनावी युद्ध के दौरान, जैसे युद्ध के आरंभ होने से पहले बिगुल बजाया जाता है, इसी तरह से ब्यूगल फॉर रेस्टोरेंट, कि भाई इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि जो सारी की सारी पार्टीज़ हैं उनको अपने आप को नियंत्रण में रखना है, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि आप कह सकते हो कि भाई सोशल हार्मनी को हानि पहुंचाए, है ना, सामाजिक मेल जोल जो है उसे हानि पहुंचाए। तो यही टाइटल के माध्यम से बताया गया है, ब्यूगल फॉर रेस्टोरेंट, कि नियंत्रण के लिए बिगुल। हाउएवर एडवर्सरियल, एडवर्सरियल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, भाई जो आपके अपोजिट है ना, जिससे आपकी लड़ाई है। तो एडिटोरियल कहता है कि हाउएवर, चाहे कितनी भी प्रतिद्वंद्वात्मक, चाहे कितनी भी प्रतिद्वंद्विता हो, कि भाई चाहे कितनी भी पार्टीज जो है एक दूसरे की ओपोनेंट हो, इलेक्शंस शुड नॉट अलाउ फॉर अ सोशली डिवाइसिव कैंपेन। कैंपेन का मतलब हो गया अभियान, डिवाइसिव का मतलब हो गया बांटने वाला। एडिटोरियल कहता है कि जो पार्टीज हैं वे एक दूसरे की कितनी भी अपोजिट हो, है ना, एक दूसरे की एडवर्सरी हो कितनी भी ज़्यादा, लेकिन चुनाव जो है, जो इलेक्शंस हैं, शुड नॉट अलाउ, तो इलेक्शंस को इस बात की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्या, फॉर अ सोशली डिवाइसिव कैंपेन, कि राजनीतिक पार्टीज जो हैं वे सामाजिक रूप से बांटने वाले अभियान चलाएं। तो चुनावों के दौरान इस तरह की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि कोई भी पार्टी इस तरह के अभियान चलाए जो कि समाज को बांटने वाले हों। द शेड्यूल फॉर असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स अनाउंस्ड बाय द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 8, तो 8 जनवरी को अनाउंसमेंट किया गया, घोषणा की गई। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब है कि भाई कब कब कब, है ना, चुनाव होने हैं ना, इस डेट को, फिर उस डेट को, फिर इस डेट को, तो एक टाइम टेबल जो है अनाउंस कर दिया गया है। ये असेंबली इलेक्शंस होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं इन 5 स्टेट्स, 5 राज्यों में। ये घोषणा की गई है ECI के द्वारा, और कब की गई है, 8 जनवरी को। तो ये जो शेड्यूल बताया गया है ना, वाज अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइंस, तो ये जो भी शेड्यूल निर्धारित किया गया, ये जो भी टाइम टेबल निर्धारित किया गया, ये टाइम टेबल वाज अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन, जैसी अपेक्षा थी उसी के अनुरूप था। वाज अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइंस का मतलब हुआ कि भाई जो शेड्यूल निर्धारित किया गया वह ठीक वैसा ही था जैसी एक्सपेक्टेशन की गई थी, जैसी उम्मीद की गई थी। आगे देखते हैं। पोलिंग विल बिगिन इन उत्तर प्रदेश ऑन February 10, कि भाई उत्तर प्रदेश में पोलिंग, चुनाव, कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसकी शुरुआत होगी, विल बिगिन इन यूपी ऑन February 10, 10 फरवरी से, एंड ऑन March 7, तो 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक यूपी में चुनाव चलेंगे। स्पैनिंग, स्पैन का मतलब होता है अवधि, टाइम पीरियड, स्पैनिंग 7 फेजेस, तो ये जो पूरी की पूरी अवधि रहेगी, यानी कि 7 फेज का मतलब है चरण, कि 7 चरणों में ये यूपी के चुनाव संपन्न होंगे। द मणिपुर पोल्स वुड बी हेल्ड इन 2 phases एंड द गोवा, पंजाब एंड उत्तराखंड पोल्स इन 1। मणिपुर जो इलेक्शंस होंगे, पोल का मतलब ही वही है चुनाव, द मणिपुर पोल्स वुड बी हेल्ड, आयोजित किए जाएंगे, इन 2 phases, 2 चरणों में, और गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के जो चुनाव हैं वह एक चरण में आयोजित किए जाएंगे। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। द साइज ऑफ द स्टेट्स, गिवन द साइज ऑफ द स्टेट्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, द ECI हैज स्प्लिट द पोलिंग इनटू 7 phases दिस टाइम, अब एज इन द 2017 असेंबली पोल्स। एडिटोरियल क्या कहता है, गिवन द साइज ऑफ द स्टेट्स, कि जो भी राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं उनके साइज को देखते हुए, है ना, कि भाई कितने बड़े बड़े राज्य हैं, एंड डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनात कर देना, जैसे आपने सैनिक तैनात कर दिए। पैरा मिलिट्री फोर्सेस, अर्ध सैनिक बल, पैरा मिलिट्री फोर्सेस का मतलब है अर्ध सैनिक बल।
तो एडिटोरियल कहता है कि भाई सभी राज्यों का जो साइज है उसको ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है ना, जिनको यूज़ में लाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए ईसीआई ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन हैज़ स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब है तोड़ देना, बांट देना। द पोलिंग, चुनाव, इनटू 7 फेजेस दिस टाइम। इस बार ईसीआई ने क्या किया है, जो कि पूरे की पूरा चुनाव प्रक्रिया जो है इसे 7 चरणों में बांट दिया है। एज इन द 2017 असेंबली पोल्स, जैसा कि यहाँ पे एज आया है जैसा कि का अर्थ देने के लिए, एज इन द 2017 असेंबली पोल्स, जैसा कि 2017 के असेंबली पोल्स के दौरान किया गया था। इन द यूपी इलेक्शंस, अगर यूपी चुनावों की अगर हम बात करें, द ईसीआई हैज़ स्टक। देखो ये स्टिक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, स्टक। स्टिक मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल फॉलो करना, उससे चिपक जाना बिल्कुल। द ईसीआई हैज़ स्टक टू इट्स अर्लियर, अर्लियर का मतलब है पूर्व वाला, पहले वाला, अर्लियर पैटर्न ऑफ स्टार्टिंग विद कॉन्स्टिट्यूंसीज। एडिटोरियल कहता है कि यूपी में जो इलेक्शन होने हैं उन इलेक्शंस के लिए ईसीआई ने उसी पैटर्न को फॉलो करने का तय किया है जो पहले फॉलो किया गया था। तो ईसीआई हैज़ स्टक टू इट्स अर्लियर पैटर्न, कि भाई जो पहले का पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करने का निर्णय ईसीआई ने इस बार लिया है यूपी में। तो किस तरह से किया जाएगा यूपी में इलेक्शन, ऑफ स्टार्टिंग विथ कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब हो गया विधानसभा क्षेत्र, है ना। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट फर्स्ट, तो यूपी जो राज्य है उसका जो पश्चिमी पार्ट है वहाँ से चुनाव की शुरुआत होगी। एंड देन मूविंग टुवार्ड्स द ईस्ट, टुवार्ड्स मतलब की ओर, और पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए आएंगे ना, कि भाई यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, उसकी शुरुआत की जाएगी वेस्टर्न पार्ट से, है ना, पश्चिम यूपी से, और फिर पूर्व यूपी की तरफ आएंगे धीरे धीरे बढ़ते हुए। डिसमिसिंग रिपोर्ट्स ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी, डिसमिसिंग खारिज करते हुए, रिपोर्ट्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ बातें थी, कुछ रिपोर्ट्स थी, उनको खारिज करते हुए। क्या बातें थी भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी वाज आस्किंग फॉर, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कह रही थी, द फेजेस टू बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि भाई ये जो चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं ना, कि भाई ये जो चुनाव के जो भी फेज़ होंगे, जो भी चरण होंगे, इनको ईस्ट से वेस्ट की ओर आयोजित किया जाए, कि सबसे पहले पूर्व जो यूपी है उसमें चुनाव किए जाएं और धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ा जाए। लेकिन ईसीआई ने इस बात को खारिज कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा सेड, कि भाई जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, उन्होंने कहा है दैट द पोल्स वुड बी हेल्ड, कि चुनाव आयोजित किए जाएंगे ना, होल्ड, हेल्ड है ना, इसका मतलब है आयोजित करना, पोल्स चुनाव, पोल्स वुड बी हेल्ड चुनाव आयोजित किए जाएंगे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, चुनाव आयोजित किए जाएंगे जो यूपी है उसके पश्चिमी हिस्से से शुरुआत होगी और पूर्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आएंगे। एंड दैट नो पार्टी हैड मेड अ डिमांड, मिस्टर सुशील चंद्रा जो है उन्होंने ये भी कहा कि किसी पार्टी ने इस बात की मांग नहीं की थी ड्यूरिंग द ईसीआई's विजिट टू यूपी इन दिसंबर टू चेंज दिस, कि भाई ईसीआई के ड्यूरिंग मतलब दौरान, ईसीआई के विजिट के दौरान, कि भाई ईसीआई ने जब यूपी में विजिट किया था, है ना, उस दौरान दिसंबर में ईसीआई ने यूपी में विजिट किया था, उस दौरान किसी भी पार्टी ने ये जो शेड्यूल है कि भाई यूपी में चुनाव जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आयोजित किए जाएं, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था और किसी ने भी इस तरह की मांग नहीं की थी कि भाई चुनाव जो है पूर्व से पश्चिम की ओर किए जाएं। द फार्म प्रोटेस्ट हैव हैड मोर ऑफ एन इम्पैक्ट, का मतलब होता है प्रभाव, इन वेस्टर्न यूपी, कि भाई जो किसान विरोध प्रदर्शन हुआ है ना, प्रोटेस्ट का मतलब है प्रदर्शन, द फार्म प्रोटेस्ट हैव हैड मोर ऑफ एन इम्पैक्ट इन वेस्टर्न यूपी, कि जो किसान विरोध प्रदर्शन हुआ उसका ज़्यादा आप कह सकते हो जो प्रभाव देखने को मिला वो देखने को मिला पश्चिमी यूपी क्षेत्र में। द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल, द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल ऑल्सो केम विथ अ टोटल बैन ऑन फिजिकल कैंपेनिंग, है ना, देखो इसीलिए टाइटल दिया गया था, जो शुरुआत में टाइटल दिया गया था ना, बिगुल फॉर रेस्टोरेंट, का मतलब है कि भाई नियंत्रण में रहे हर पार्टी, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल, कि भाई जो जो चुनाव है ना, उसका शेड्यूल बताया गया है, चुनाव का टाइम टेबल बताया गया है, उसी के साथ ये जो अनाउंसमेंट किया गया है उसी के साथ एक और घोषणा की गई है,
विथ अ टोटल बैन लगा दिया गया है किस चीज़ पर, ऑन फिजिकल कैंपेनिंग, कि भाई ये जो फिजिकल कैंपेनिंग है ना, कैंपेन का मतलब आप जानते ही अभियान है ना, कि ये जो चुनाव अभियान होता है, तो फिजिकल कैंपेनिंग पे रोक लगा दी गई है कि जो चुनावी पार्टीज हैं वे रोड पर प्रदर्शन करते हुए अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकती। कब तक, टिल, है ना, टिल मतलब कब तक, जनवरी 15 जनवरी तक। ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, एंटरिंग इट्स थर्ड वेव, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जो है उसकी तीसरी लहर देखने को मिल रही है ना, उसकी शुरुआत हो रही है ऐसा लग रहा है। तो इस कोविड-19 को देखते हुए 15 जनवरी तक जो है बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है कि कोई भी पार्टी जो है वह फिजिकल कैंपेन नहीं कर सकती, जो भी करना है आप ऑनलाइन करो। द ECI प्लान्स ऑन रिव्यूइंग द सिचुएशन, कि भाई चुनाव आयोग जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसका प्लान है क्या, ऑन रिव्यूइंग द सिचुएशन, कि जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, उसको रिव्यू किया जाए, उसका पुनरावलोकन किया जाए, इंक्लूडिंग प्रीवेलिंग पॉजिटिविटी रेट्स इन द स्टेट्स। प्रीवेलिंग, देखो प्रीवेलिंग का मतलब है व्याप्त होना, मौजूद होना, कायम होना। पॉजिटिविटी रेट्स इन द स्टेट, कि कोरोना वायरस के कितने पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए चुनाव आयोग जो है अपना अगला कदम बढ़ाएगा। बिफोर डिसाइडिंग ऑन, ये डिसाइड करने से पहले, ऑन अलाउइंग एनी रैलीज आफ्टर जनवरी 15, भाई देखो चुनाव आयोग ने क्या किया है, 15 जनवरी तक पूरी तरीके से ये जो चुनावी रैलियां होती हैं इन पे रोक लगा दी है कि भाई 15 जनवरी तक आप किसी भी तरह का फिजिकल कैंपेन नहीं कर सकते, और 15 जनवरी के बाद कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसके लिए ECI ने डिसाइड किया है कि भाई पूरा एक रिव्यू किया जाएगा, परिस्थितियों को देखा जाएगा, समझा जाएगा, और उसके बाद में ही जो है परमिशन दी जाएगी कि हाँ भाई किया जा सकता है फिजिकल कैंपेन या नहीं किया जा सकता। टिल देन, तब तक, टिल देन कैंडिडेट्स एंड पार्टीज, तो जो भी प्रत्याशी हैं और जो भी पार्टीज हैं, हैव बीन एनकरेज्ड, इनको प्रोत्साहित किया गया है, टू यूज़ ऑनलाइन वेज, कि ये ऑनलाइन तरीकों का प्रयोग करें, टू रीच आउट टू वोटर्स, रीच आउट का मतलब है पहुंचना, कि वोटर्स तक पहुंचने के लिए, मतदाता तक पहुंचने के लिए तब तक ये जो प्रत्याशी हैं और जो राजनीतिक पार्टीज हैं ये क्या करें, ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल करें। थ्रोइंग अ चैलेंज, एक चैलेंज उपस्थित करते हुए, एक चुनौती जो है प्रस्तुत करते हुए, थ्रो अ चैलेंज का मतलब होता है एक चुनौती देना। थ्रोइंग अ चैलेंज टू द इलेक्शन अथॉरिटीज ऑन इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है आचार संहिता, तो एक तरीके से यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जो भी चुनाव से जुड़ी हुई अथॉरिटीज़ हैं ना, जो भी अधिकारी हैं, उनके सामने एक चुनौती रखी गई है कि वे क्या करें, MCC को जो है, MCC का जो है पूरी तरीके से पालन करवाएं। एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटर का मतलब होता है निरीक्षण करना, है ना, निगरानी करना। एंड मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च, कि भाई ये जो चुनाव के दौरान खर्च होता है ना, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसको कहा गया एक्सपेंडिचर। एंड मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर, तो जो भी चुनाव अथॉरिटीज़ हैं, चुनाव से जुड़ी हुई जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके सामने एक चुनौती रखी गई है कि वे MCC का पालन करवाएं और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करें। कंसीडरिंग का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए। द फैक्ट, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दैट कि सेवरल इमोटिव, सेवरल का मतलब हो गया कई, इमोटिव का मतलब हो गया इमोशन से जुड़ा हुआ, है ना, भावात्मक, मतलब कोई भी ऐसी बात जो कि आपकी भावना को भड़का सकती है उसको हम बोलेंगे इमोटिव। एंड कंट्रोवर्शियल का मतलब है विवादास्पद, इश्यूज आर एट प्ले, तो एडिटोरियल क्या कहता है, देखो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए हम बोलते हैं ना दिस इज एट प्ले, इसका मतलब है ये अपना योगदान दे रही है ना। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि कई सारे फैक्ट है ना, कई सारी बातें हैं, कई सारे आप कह सकते हो कि भावात्मक मुद्दे हैं, कई सारे विवादास्पद बातें हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, दिस इज गोइंग टू बी अ टफ टेस्ट फॉर द ECI, ECI के लिए ये बहुत ही आप कह सकते हो कि मुश्किल टेस्ट होने वाला है ना, कि यानी कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ही मुश्किल होने वाली है ECI के लिए। इट विल हैव टू री इन्फोर्स, री इन्फोर्स का मतलब होता है पुनः किसी चीज़ को मजबूती के साथ लागू करना। तो चुनाव आयोग जो है ना, इट आया है ECI के लिए,
विल हैव टू, इसको करना होगा क्या, री इन्फोर्स इट्स इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का मतलब हुआ निष्पक्षता, एंड रिगर, रिगर का मतलब होता है कठोरता, सख्ती, दृढ़ता, टू इंश्योर। तो ईसीआई को री इन्फोर्स का मतलब है पुनः से किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूती देना। तो ईसीआई को किस चीज़ को मजबूती देनी होगी, ईसीआई को करना होगा क्या, निष्पक्षता प्रदर्शित करनी होगी, बड़ी सख्ती दिखानी होगी, ये सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर दैट द रूल्स ऑफ द गेम्स, कि भाई जो चुनावी प्रक्रिया के जो भी नियम है ना, जो चुनाव के जो भी नियम है, द रूल्स ऑफ द गेम आर फॉलोड बाय ऑल पार्टीज, उन रूल्स का पालन सभी पार्टीज के द्वारा किया जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को रिगर, चुनाव आयोग को सख्ती दिखानी होगी, निष्पक्षता दिखानी होगी, और इनको पूरी तरीके से रीइंफोर्स करना होगा, बहुत ही मजबूती से सारी चीज़ों को लागू करना होगा। Political parties must take special care to not only follow the MCC, कि जो राजनीतिक पार्टीज हैं मस्ट टेक स्पेशल केयर, इनको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, है ना, स्पेशल केयर करनी चाहिए, टू नॉट ओनली फॉलो द एमसीसी, भाई राजनीतिक पार्टीज हैं इनको न केवल जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसे पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जर्व कोविड रिलेटेड एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस ऑन कैंपेनिंग, कैंपेनिंग का मतलब है वही है ना चुनाव अभियान, कि भाई चुनाव अभियान से जुड़े हुए जो भी प्रतिबंध हैं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब हो गया प्रतिबंध, कि भाई कोविड रिलेटेड एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस, कि कोविड-19 से जुड़े हुए जो अतिरिक्त प्रतिबंध हैं उनको भी ऑब्जर्व करना चाहिए, यानी कि उनका भी पालन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरी तरीके से करना चाहिए। रूलिंग पार्टीज बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट्स, कि भाई जो भी रूलिंग पार्टीज हैं चाहे केंद्र स्तर पे हों और चाहे राज्य स्तर पे हों, हैव टू बेयर एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ ensuring दैट दे डू नॉट मिसयूज ऑफिशियल मशीनरी, कि भाई जो भी रूलिंग पार्टीज हैं, है ना, कि भाई चाहे केंद्र स्तर पे हों चाहे राज्य स्तर पे हों, यहाँ पे बीजेपी के लिए कहा जा रहा है खासकर यूपी के संबंध में, रूलिंग पार्टीज बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट्स हैव टू बेयर एन एक्स्ट्रा बर्डन। देखो बेयर का मतलब होता है झेलना, सहना किसी चीज़ को, एन एक्स्ट्रा बर्डन कि अतिरिक्त भार झेलना होगा जो भी रूलिंग पार्टीज है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, और रूलिंग पार्टीज को इस बात को सुनिश्चित करना होगा इंश्योरिंग दैट दे डू नॉट मिसयूज ऑफिशियल मशीनरी, कि भाई जो आधिकारिक तंत्र है उसका दुरुपयोग रूलिंग पार्टी न करे, टू इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए द इलेक्शन, कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए जो भी रूलिंग पार्टी है वह अपने ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग ना करे, है ना, यानी अपने उसके अंतर्गत जो भी अधिकारी आते हैं, है ना, उनका दुरुपयोग ना करे चुनावों को प्रभावित करने के लिए, यह बात रूलिंग पार्टी को सुनिश्चित करनी होगी। सोशल मीडिया हैव मेड टॉक्सिसिटी अ लो रिस्क हाई रिवार्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन। अब एडिटोरियल देखो एक बात और कहता है कि जो सोशल मीडिया है हैव मेड, टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है विषाक्तता, है ना, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है विषाक्तता, एक तरीके का जहरीलापन, है ना, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, है ना, तो ये जो टॉक्सिसिटी है ये नाउन है ना, एक तरीके का जहरपन, अ लो रिस्क। अब देखो सोशल मीडिया के माध्यम से क्या हुआ है कि अगर आप जो भी पॉलिटिकल कैंपेन करते हो, आप अपना जो भी चुनाव अभियान चलाते हो, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हाई रिवार्ड मिलता है और लो रिस्क है। देखो क्या है कि अगर आप नफ़रत भरी बातें फिजिकल कैंपेन के माध्यम से फैलाते हो तो आप बहुत जल्दी पकड़ में आते हो, लेकिन अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप नफ़रत फैलाते हो या जहर फैलाते हो तो वहाँ रिस्क कम है और रिवार्ड ज़्यादा है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जो भी पॉलिटिकल अभियान है उनके लिए सोशल मीडिया जो है एक तरीके से हाई रिवार्ड इंस्ट्रूमेंट बन के उभरा है, वहाँ पर बहुत ही कम रिस्क है उनके लिए। कॉजिंग, और इस कारण जो सोशल मीडिया है कॉजिंग कारण बन रहा है किस चीज़ का, सीरियस हार्म टू सोशल कोहेशन, देखो कोहेशन का मतलब है जुड़ाव, एंड नेशनल इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब यही है एकजुटता, कि भाई जो राष्ट्रीय एकजुटता है और जो सोशल कोहेशन जो सामाजिक जुड़ाव है उसको बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंच रही है सोशल मीडिया के कारण। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही आसानी से जो है नफ़रत फैलाई जा सकती है, वहाँ पर रिस्क बहुत कम है ना, आप पकड़ में आपके आने के चांस कम हैं।
आगे देखते हैं। द ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी इन पंजाब टुक अ पॉलिटिकल कलर। द ब्रीच का मतलब है उल्लंघन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी इन पंजाब, कि पंजाब में मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी जो सिक्योरिटी का उल्लंघन हुआ है ना, उनकी जो सुरक्षा जो थी उसका जो उल्लंघन हुआ, इसने एक राजनीतिक रंग ले लिया है ना। बट द इशू मस्ट नाउ बी लेफ्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो पूरा की पूरा मुद्दा है, मस्ट जरूर से अब इस मुद्दे को छोड़ दिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर, विच हैज़ डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने कि इस बात को डिसाइड किया है, टू अपॉइंट अ जुडिशियल कमीशन। भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि एक न्यायिक आयोग जो है उसकी नियुक्ति की जाएगी टू इंक्वायर इनटू इट, इस मामले में जांच करने के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ये सुरक्षा में जो चूक हुई है ना, सुरक्षा का जो उल्लंघन हुआ, इसकी जांच करने के लिए एक जुडिशियल कमीशन जो है नियुक्त किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एडिटोरियल कहता है कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की बजाय बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए। द सब्सटेंस एंड रेटोरिक ऑफ द कैंपेन। सब्सटेंस का मतलब है कि भाई जो भी बातें हैं, है ना, सब्सटेंस का मतलब है मैटर, एंड रेटोरिक, देखो रेटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी, नेताओं के द्वारा जो भी भाषणबाजी की जाती है ना, बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं रेटोरिक, है ना, एक तरीके से बहुत ही ऊंचे ऊंचे बोलना। द सब्सटेंस एंड रेटोरिक ऑफ द कैंपेन विल बी एडवर्सरियल। एडवर्सरियल का मतलब है कि भाई अपोजिट होना, है ना, बिल्कुल प्रतिद्वंदी होना, है ना। इन अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, कि भारत जहाँ पर कई सारी, भारत जहाँ पर कि लोकतंत्र है, और वो लोकतंत्र कैसा है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, है ना, कि हमारा लोकतंत्र ऐसा है जिसमें कई सारी पार्टीज़ हैं। तो इन कई सारी पार्टीज़ होने के कारण जो कैंपेन है हमारा, है ना, जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो चुनाव अभियान है, यह प्रतिद्वंद्वी नेचर का रहेगा, है ना, विल बी एडवर्शियल, है ना, कि इनमें हमें प्रतिद्वंदिता देखने को मिलेगी, है ना। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके रेटोरिक, है ना, उनके ऊंचे ऊंचे बोल हमें देखने को मिलेंगे। बट दे नीड नॉट, लेकिन ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रतिद्वंद्वी हों, एक दूसरे के अपोजिट हों, इतना ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। एंड मस्ट नॉट, और होने भी नहीं चाहिए, एंड मस्ट नॉट बी सोशली डिवाइसिव। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, प्रत्येक पार्टी अपने हिसाब से जो है चुनाव प्रचार कर सकती है, लेकिन किसी भी पार्टी को सोशली डिवाइसिव नहीं होना चाहिए। सोशली डिवाइसिव का मतलब है सामाजिक रूप से बांटने वाला, समाज को बांटने वाला, है ना। तो किसी भी पार्टी को जो है एक तरीके से सोशली डिवाइसिव नहीं होना चाहिए ना, कि भाई जो हमारे कैंपेन है, जो भी अभियान है, वो अभियान किए जाएं, लेकिन वो अभियान इस तरह से नहीं होने चाहिए कि वे समाज को बांटें। द इलेक्शंस मस्ट बी अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड नॉट अ थ्रेट टू इट। थ्रेट का मतलब है खतरा। फाइनली एडिटोरियल कहता है कि जो चुनाव है यह लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए, न कि लोकतंत्र के लिए खतरा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। देखो एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि चुनावों के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है, विभिन्न पार्टी जो है एक दूसरे के खिलाफ जहरीली भाषणबाजी करती हैं, समाज को बांटने का काम करती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि चुनाव जो है वे कई बार लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होते हैं, है ना। चुनावों के दौरान कई तरह की हिंसा हमें देखने को मिलती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, इलेक्शन मस्ट बी अ सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो चुनाव है या चुनावी प्रक्रिया जो है यह लोकतंत्र का एक तरीके से सेलिब्रेशन, उत्सव होना चाहिए, न कि लोकतंत्र के लिए खतरा।